भारत माता की। भाई ऐसे नहीं, ये परिवर्तन यात्रा शुरू होने जा रही है। यहां की आवाज दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं वहां तक पहुंचनी चाहिए। उनको मालूम पड़ना चाहिए यूपी में 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मेरे साथ दोनों हाथ ऊंचा कर कर परिवर्तन के आक्रोश के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान राजनाथ सिंह जी, भारत सरकार के मंत्री श्रीमान कलराज जी, श्रीमान थावरचंद जी, यहां की लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार की मंत्री साध्वी उमा भारती जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी श्रीमान ओम जी माथुर जी, जिनके नेतृत्व में संगठन का नेतृत्व जो हमारा कर रहे हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, लखनऊ के महापौर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, महेंद्र सिंह जी, एसपी सिंह बघेल जी, सांसद भानु प्रताप जी, पुष्पेल चंदेल जी, श्रीमान भैरव सिंह जी, झांसी की मेयर श्रीमती किरण वर्मा जी, विधायक श्री रवि शर्मा जी, और आज झांसी से इस परिवर्तन यात्रा में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, मित्रों, बहुत समय से आप लोग यहां पर बैठे हैं और ये परिवर्तन यात्रा का दूसरा रथ जो यहां पर खड़ा है, कुछ समय में यहां से दिग्विजय के लिए निकलने वाला है। और ये रथ जाने के लिए हमने झांसी को इसलिए पसंद किया है कि ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमि है, वीरों की भूमि है। चंद्रशेखर आजाद, वीर छत्रसाल, मैथिली शरण गुप्त और हॉकी के जादूगर ध्यानचंद भी इसी भूमि से जाकर देश का नाम रोशन किए। ये यात्रा जो निकलने वाली है, ऐसी 4 यात्राएं पूरे उत्तर प्रदेश में सभी की सभी 400 सीटों पर घूमने वाली है। कल एक शुरू हो गई, आज एक शुरू होगी और उसके बाद में 2 और शुरू होने वाली है। और मैं आपको बताता हूं, 24 दिसंबर को माननीय मोदी जी जब यात्रा का समारोह करेंगे, तब ये उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने का काम समाप्त हो गया होगा। मित्रों, 2014 में जब चुनाव आया, तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए। हम इस देश के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और चुनाव के अंदर आज मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो केवल और केवल उत्तर प्रदेश की जनता को आभारी है कि पूर्ण बहुमत की सरकार है। 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में देकर आपने मोदी जी को देश को आगे ले जाने का काम दिया और मोदी जी ने ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया है।
2.5 साल होने को आए, इस सरकार पर हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते हैं मित्रों। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारे विरोधी इस सरकार पर नहीं लगा सकते। इसके पहले 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, सपा और बसपा के समर्थन से चली। वो सरकार सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकार थी। वो सरकार ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले किए थे मित्रों, 12 लाख करोड़ के। और मोदी जी की सरकार आने के बाद एक भी घोटाला नहीं हुआ है। और इस सरकार ने आने के बाद, क्योंकि मोदी जी खुद भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद है, वाराणसी से ही चुनकर गए, पूरे देश के विकास के लिए बहुत सारे काम किए। हर 15 दिन में एक नई योजना लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है मित्रों। मैं आपको कुछ योजनाओं के नाम बताना चाहता हूं। सूची बहुत लंबी है, बताऊं भैया? जरा जोर से बोलिए, बताऊं? आप थक जाइए तो रोक दीजिएगा मुझे। मैं शुरू करता हूं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, कल्याण योजना, जन औषधि योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, बाल स्वच्छता मिशन, सॉइल हेल्थ कार्ड, कृषि बाजार, ई मार्केट, परंपरागत कृषि विकास योजना, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे अभी तो बहुत लंबी सूची है भाई, आप अभी से थक गए? हर 15 दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक योजना लेकर आई है, मगर वो योजनाएं यहां पर नहीं पहुंचती है। क्यों नहीं पहुंचती है भाई? आप बताइए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा बुंदेलखंड के किसानों को मिला है क्या? इसलिए नहीं मिला है कि चाचे भतीजे के झगड़े में एजेंसी का कमीशन कौन लेगा वो तय ही नहीं हो पाया मित्रों, तय ही नहीं हो पाया। ये सारी योजनाएं जो बनी है वो योजनाएं उत्तर प्रदेश के गरीब तक, उत्तर प्रदेश के गांव तक, उत्तर प्रदेश के किसान तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि बीच में एक लखनऊ की सरकार आती है, जो सरकार को गरीब से कोई लेन देन नहीं है, गांव से कोई लेन देन नहीं है, किसान से कोई लेन देन नहीं है। वो तो तय करने में पड़े हैं नेताजी का वारिस कौन होगा, उसके झगड़े में पड़े हैं। मित्रों, आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक बड़ा बिजली का कारखाना हो और उसमें से बिजली बनकर हाई टेंशन लाइन से गांव तक आ जाए तो गांव में से सीधी घर में आ सकती है क्या बिजली? बताइए। हाई टेंशन लाइन से सीधी घर में आ सकती है? बीच में डीपी चाहिए ना आपको, ट्रांसफॉर्मर चाहिए या नहीं चाहिए? ये मोदी जी जो योजनाएं भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, वो हाई टेंशन वायर से आ रहा है उत्तर प्रदेश में, मगर लखनऊ में जो डीपी पड़ी है ना वो जल गई है, इसलिए बिजली यहां तक नहीं पहुंचती। अब बताइए, ये ट्रांसफॉर्मर जल जाता है, डीपी जल जाती है तो क्या करते हैं बताइए? जरा जोर से बोलिए, क्या करते हैं? मित्रों, उखाड़ कर फेंक दीजिए ये समाजवादी पार्टी की सरकार को और 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश तो है ही, अगर यहां भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश
देश का सबसे समृद्ध प्रदेश बनेगा मित्रों, सबसे समृद्ध प्रदेश बनेगा। और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का सबसे समृद्ध हिस्सा बनने वाला है। बुंदेलखंड में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक खनन घोटाला बंद कर देना तो बुंदेलखंड के हर बासिंदे को एक मारुति कार मिल जाए, एक मारुति कार। इतना पैसा खा गए सपा वाले। हमारे यहां भी बुंदेलखंड की तरह प्राय अकाल पड़ता था। गुजरात में, पश्चिम महाराष्ट्र में आज भाजपा की वहां सरकारें बनी है। चेक बैंक, नाले, कैनाल, ये कर सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन करने वाला गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र बना है। बुंदेलखंड के अंदर भी अटल जी ने योजना भेजी थी, मगर ये सपा बसपा सारी योजना को खा गए। पैसा उनके नेताओं के घर में पहुंच गया। बुंदेलखंड का किसान आज भी अकाल का सामना कर रहा है। मित्रों, सपा बसपा सपा 15 साल से ये जो क्रम चला है उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश का विकास ये सपा बसपा नहीं कर सकते। ऊपर मोदी जी की सरकार है, नीचे भी भाजपा की सरकार बना दीजिए, उत्तर प्रदेश अपने आप आगे बढ़ने लगेगा। मित्रों, ये मायावती जी कहती है कि सपा की सरकार ठीक नहीं है, बसपा को मौका दीजिए। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता ने बसपा को मौका दिया था या नहीं दिया था? उत्तर प्रदेश का विकास हुआ? कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक थी? वो बसपा कभी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकती। ये सपा बसपा दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते मित्रों, नहीं कर सकते। अभी मैं एक टीवी पर देख रहा था, अखिलेश जी कह रहे थे अगर मुख्तार अंसारी की पार्टी से गठजोड़ होता है तो मैं मुख्यमंत्री पद त्याग दूंगा। आज मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं कि मुख्तार की पार्टी से तो आपके चाचा जी ने गठजोड़ कर दिया, आप क्यों मुख्यमंत्री पद पर बैठे हो? अखिलेश जी क्यों बैठे हो? और मुख्तार को छोड़ दो। मुख्तार हो, अफजाल हो, अतीक हो, आजम हो, कितने कितने भरे पड़े हैं, कितने को निकालोगे पूरी समाजवादी पार्टी खलास हो जाएगी। मित्रों, एक और मुख्तार जी है, अफजाल, आजम खान, अतीक अहमद, और बसपा में जरा बोलिए कौन है भाई? जोर से बोलिए कौन है? एक और खाई है, एक और कुआं है। भाजपा में कोई नहीं है, एक भी गुंडा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। गुंडा राज के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है मित्रों। भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश का विकास कर रही है। अभी कुछ दिन पहले कुछ मुस्लिम महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने अधिकार के लिए अर्जी लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ये ट्रिपल तलाक वाला मामला है, इसके बारे में सरकार का क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 मिनट की झिझक के बगैर कहा, महिला चाहे किसी भी हो, कोई भी हो, उसका अधिकार की रक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम ट्रिपल तलाक के समर्थन में नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं सपा बसपा कांग्रेस को, सब लोग अपनी राय स्पष्ट करें। मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने के लिए सपा बसपा और कांग्रेस की राय क्या है?
हमारी राय है सभी महिलाओं को संविधान ने जो दिए हैं वो अधिकार मिलने चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी ने हलफनामा भी दे दिया है। मगर सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों पार्टियां चुप हैं। मित्रों, यहां पर मायावती जी का जब शासन था, खाद्यान्न घोटाला हुआ, ताज कॉरिडोर का घोटाला हुआ, टीईटी का घोटाला हुआ और सबसे बड़ा घोटाला हुआ स्मारक बनाने में। जितने भी पैसे थे सारे के सारे पुतले बनाने में बहन जी ने लगा दिए। आपकी लाइट भी पुतले में गई, रोड भी पुतले में गया, आपकी सालाएं भी पुतले में गई। मित्रों, अखिलेश की सरकार आई, उन्होंने भी बुलंदशहर कांड से सब लोग वाकिफ है। महिलाओं की सुरक्षा सपा पार्टी नहीं कर पाई है। हर गरीब की जमीन का कब्जा अगर किसी ने लिया है तो सपा के गुंडों ने लिया है। मित्रों, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिन गुंडों ने गरीबों की जमीन का कब्जा लिया है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनते ही एक सप्ताह के अंदर उनको जमीन का कब्जा छोड़ना पड़ेगा। इस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भर्ती के अंदर मैं पूछना चाहता हूं, बुंदेलखंड के गरीब बच्चे के लिए भर्ती के लिए कोई जगह है क्या? आपको नौकरी मिल सकती है क्या? बताइए भैया, मिल सकती है? सबसे ज्यादा पलायन अगर किसी एक क्षेत्र से होता है तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल से होता है। हम एक ऐसा उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं जहां युवा को अपनी मां बाप और पत्नी के साथ रहकर उत्तर प्रदेश की जमीन पर ही रोजगारी मिल जाए। इस प्रकार का उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। और वो उत्तर प्रदेश तभी बन सकता है जब कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो, इस प्रकार का शासन आए। मित्रों, सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते। दिल्ली में नरेंद्र भाई का शासन है। नरेंद्र भाई यहां से सांसद बनकर आपने उनको दिल्ली में भेजा है। वो यूपी का विकास करना चाहते हैं, मगर यहां पर जो सरकार है वो उत्तर प्रदेश का विकास करने देना नहीं चाहती। आप सब मुझे बताइए कि आप सब आने वाले चुनाव में नरेंद्र भाई का हाथ मजबूत करेंगे? जरा पीछे भी बोले, करेंगे? 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बनाएंगे? कमल के फूल को खिलाएंगे? बुंदेलखंड में लोकसभा की तरह सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की जिताएंगे? ये रथ जो जा रहा है उसके परिवर्तन के साथ जुड़ेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़े कर कर परिवर्तन के आक्रोश के साथ, गुस्से के साथ, विजय के संकल्प के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।